अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस जी पार्टनरशिप पे। और मेरे पास ये दो क्वेश्चन हैं जो मैं अभी सॉल्व करना चाहता हूँ। फर्स्ट पेपर है पेज नंबर 45 पे, और ये पेपर है मई जून 2011 टू 1। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। पेज नंबर 45 से ऑनवर्ड पे मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ऑन पेज नंबर 50 जी। वो कहता है जी, बताओ जी कौन सी दो टू आइटम्स हैं जो आप जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अलावा जो है आप इंक्लूड कर सकते हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो मुझे तो ये लग रहा है कि हम बता दें कि जी हम सैलरी ऑफ पार्टनर बता सकते हैं। सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी ऑफ पार्टनर, और हम बता सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर कि भाई फलां पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स, फलां इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेज एंड वट एवर यू वॉन्ट टू से। वो कहता है जी सी एंड टी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1। ठीक है जी। इंटरेस्ट जो है वो कहता है कैपिटल पे हम पे करेंगे 5% पर एनम, और टी को सैलरी मिलेगी, टी को, टी पार्टनर जो है 10 को 9,000 पर एनम सैलरी मिलेगी। और वो कहता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप गौर से देखें तो उसके बाद उसने आपको प्रॉफिट बता दिया है। अब बता प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। सो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पास सिर्फ सोल्यूशन खोल लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने क्वेश्चन अपने सामने खोल लिया होगा। ठीक है जी। तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और अगले पेज पे अगर आप रिक्वायरमेंट सी देखेंगे तो मुझसे करंट अकाउंट चाह रहा है। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहाँ पे करंट अकाउंट बना देता हूँ, ताकि मुझे बार बार पेज फोल्ड ना करने पड़े। मैंने अपनी लाइन बाय लाइन अप्रोच को नहीं छोड़ना। अगर मुझे ज़िंदगी में अकाउंटिंग आसान लगती है तो उसकी रीज़न है कि भाई मैं लाइन बाय लाइन अप्रोच से काम करता हूँ। मैं चीज़ें नहीं ढूंढता। मुझे पता है करंट अकाउंट में पार्टनर्स के नाम हैं सी और टी, सी और टी। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग क्वेश्चन पे देख रहे हैं। उसने हमें बता दिया है, वो कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 32,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 32,000। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख लेता हूँ। ये हमारी बुक का पेज नंबर 50 है जी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट मुझे नहीं चाहिए। करंट अकाउंट 1200 क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन करूँगा, और बेटे टी का डेबिट है तो डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन कर दूंगा। एनी वन जी, क्यों करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है? करंट अकाउंट का बैलेंस तब डेबिट हो सकता है जब किसी पार्टनर ने अपने प्रॉफिट से ज़्यादा ड्राइंग्स कर ली हो, या फिर अगर लॉस आया हो तो ऐसा हो सकता है कि करंट अकाउंट डेबिट हो। ड्राइंग्स आपको पता है हमेशा करंट अकाउंट में जाती हैं डायरेक्ट। ड्राइंग्स जो है वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे चले जाती हैं 14,700 16,000 ना जी। सो वी हैव कैपिटल, वी हैव प्रॉफिट, करंट अकाउंट, और उसने हमें बता दिया है। वो कहता है जी सबसे पहले तो सैलरी मिलती है, किसको मिलती है जी? सैलरी मिलती है पार्टनर टी को। कितनी जी? 9,000 पर एनम। तो मैं 9,000 प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूँ, और टी को कहता हूँ यार एल टी फड़ पैसे 9,000। ठीक है जी। उसके बाद जी आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पार्टनर है सी, एक पार्टनर है टी। कैपिटल मुझे ऑलरेडी गिवन है। सी का है 80,000, टी का है 50,000। परसेंटेज मुझे गिवन है विच इज़ 5%। 5%
80,000 का 5% आ गया 4,000, 50,000 का 5% आ गया 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने हमें पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में नहीं है। मैं इतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा, होपफुली आपके पास भी कैलकुलेटर होगा। तो भाई मेरे पास आ गया 16,500, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको ऑफर कर दूं 4,000, 2,500। अब रेजिडुअल प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूँ सी और टी में। सी को मिलता है 2/3, टी को मिलता है 1/3, क्योंकि रेशियो गिवन है 2/1। तो भाई इसका मतलब है 5,500 मिल गया टी को, 11,000 मिल गया सी को, बचा कुछ नहीं, सब बांट दी है। मैंने उनको कहा यार ये प्रॉफिट भी ले लो यार, 11,000, 5,500, दोनों साइड्स का टोटल करने लगा हूँ मैं। बिगर टोटल को दोनों तरफ प्रेजेंट करूँगा, फिर मैं कैरेड ऑन बैलेंस निकालूंगा। तो भाई इस साइड का टोटल 11 और 4 15, 16, 200 दोनों तरफ मेंशन किया, और मेरा बैलेंस आ गया कैरी डाउन। वो कितना आ गया जी? 1,500। उसको मैं बैलेंस ब्रॉड डाउन भी कर दूंगा 1,500। अब इसमें से ये वाली साइड ज़्यादा है, तो ये आ गया 17,500। 17,500 माइनस करता हूँ इसमें से मैं 9,000 माइनस 2,500 माइनस 5,500, तो ये आ गया बैलेंस ब्रॉड डाउन 500 कैरी डाउन, जिसको मैं ब्रॉड डाउन कर दूंगा। तो आप देख लें टी का डेबिट आया, इसको भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन किस तरह? नेगेटिव। इसको हम बैलेंस शीट में नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि ये करंट अकाउंट को लेस करेगा। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी सी एग्रीड टू व्हाट गुडविल, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम मर्जर कहते हैं, इसको मैं मर्जर में ट्रीट करूंगा। ठीक है जी। एक तो इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों ने। दूसरा सेकंड क्वेश्चन जरा आइएगा, पेज नंबर 328 पे पेपर शुरू हो रहा है। तो बेटे क्वेश्चन है जी 334 पेज पे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पेज नंबर 334। आपके पास बुक है सारों के पास, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं पेपर मार्क कर रहा हूँ, जिनको चाहिए मुझे बताओ, मेरा फोटोकॉपी आप तक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। अक्टूबर नवंबर 15 पेज नंबर 334, पेज नंबर 334 हमारे पास एक सादा सा क्वेश्चन है, और मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लें यार। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट डेबिट है, मतलब ये वाला नेगेटिव है, और लोन टू पार्टनरशिप भी है, ये बड़ी अच्छी बात है यार। और आप गौर से देखो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर लोन इंटरेस्ट, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। पार्टनर की तरफ से लोन आया हुआ है, उस लोन पे इंटरेस्ट है, तो पार्टनर की तरफ से लोन आया हुआ है, उस लोन पे इंटरेस्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना जी। इसको जरा एक दफा देख लें आप लोग, पेज नंबर 334 पे। आप रिक्वायरमेंट भी देख लें जी। रिक्वायरमेंट क्या है जी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? करंट अकाउंट बनाना है। आपको तो उसने बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स बना के दिया हुआ है, मैं कोशिश करने लगा हूँ कि मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ। ठीक है जी। सबसे पहले तो बच्चों मेरी बात सुनो, पार्टनर को, जो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम एक्सपेंस में लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, एक्सपेंस में। मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्या है? मुझे गिवन है
19,800, मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने लगा। ये इंटरेस्ट क्या है जी? ये इंटरेस्ट वो है 5%, जो लोन किसका है? बी का, पार्टनर बी का 40,000 का लोन है, उसका 5% आ गया 2,000, माइनस किया तो आ गया 17,800। अब इस 17,800 से मैं एक दूसरा काम करूंगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस 17,800 से बनना है, 17,800 से। और यहां पे मैं दूसरा काम करूंगा जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पार्टनर्स क्या हैं? ए बी तो करंट अकाउंट्स बनाएंगे। ले जी, मैं अब यहां पे शुरू कर रहा हूं नेट प्रॉफिट। बेटे नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर एवरी एक्सपेंस। इफ ही सेड कि भाई उसने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, उसको करना चाहिए था। आपको अंडरस्टैंड करना है, पार्टनर के लोन, अगर पार्टनर ने अपने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन में फर्क है। थोड़ा सा इस पे टाइम लगाओ, थोड़ा सा सोचो। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस में आएगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 17,800। इसमें मैं माइनस करने लगा सैलरी किसकी? बी की। करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्या हैं? ए का 800 डेबिट है, बी का 6,500 क्रेडिट है। ठीक है जी, मैं सैलरी माइनस करने लगा 8,000 की, माइनस किया और सैलरी में बी के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ड्राइंग्स देख लेते हैं कितने हैं। ड्राइंग्स ये हैं। ड्राइंग्स आपको पता है करंट अकाउंट में एक ही जगह पे जाती हैं, 7,500, 10,000। ठीक है, मैं ड्राइंग्स के साथ लिखने लगा हूँ। वन इम्पैक्ट ओनली, वन इम्पैक्ट, दो काम ना कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ दो काम करने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6%। हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सैलरी अगर लेस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। पार्टनर ए, पार्टनर बी। पार्टनर ए की ड्राइंग्स कितनी है? 7,500। बी की कितनी है? 10,000। इंटरेस्ट कितना है? 6% जी। 6% ऑफ 7,500 450 ऐड करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450। 10,000 का 6% 600 ऐड करूंगा, यहाँ पे बी में आ जाएगा 600। डन। उसके बाद आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद में आ गया इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल 4%। मुझे फिर से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल है 50,000। बी का कितना है? 20,000। बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ये कैपिटल किस डेट का है? 1 मई 14 का। ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसने 30 अप्रैल 15 पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया कि 1 नवंबर 14 को फर्दर कैपिटल भी आया बी का। चलो ए और बी का फिलहाल 50 और 20,000 तो लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4%। 4%, ये आ गया 2,000, ये आ गया 800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। जो चीज पार्टनर्स को मिलनी है वो प्रॉफिट में से माइनस होकर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जानी है। डन जी। उसके बाद क्या हुआ जी? हमें पता चला, अच्छा जी मैं सैलरी कर चुका हूँ, ये सारा कर चुका हूँ, प्रॉफिट बांटना है, लेकिन मुझे पता चला जी बी ने तो और कैपिटल दिया। कब दिया? नवंबर में। अब सोचो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल। मेरा ईयर एंड तो मई है ना जी। ये देखिए मेरा ईयर एंड क्या है? 30 अप्रैल। मेरा ईयर एंड अप्रैल है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो है बिजनेस जो है वो, मैंने जब नया पार्टनर बी ने जो मुझे नया कैपिटल दिया है, वो कैपिटल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ नया कैपिटल भी रहा है। तो बी का नया कैपिटल कितना आया?
20,000 इंक्रीज्ड बाय है, तो 20,000 4% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि बी का एक कैपिटल जो साल के शुरू में था वो तो पूरा साल चला है, और वो कैपिटल जो उसने नवंबर में दिया है वो कैपिटल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 6 मंथ्स यूज हुआ है, तो 6 मंथ्स का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 400। तो बी को फिर से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मैंने कहा ठीक है भाई तूने फर्दर कैपिटल दिया था ना, तो तेरे पुराने कैपिटल पे पूरा कर दिया और नए कैपिटल पे सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि बिजनेस ने वो यूज 6 मंथ्स किया है वो वाला कैपिटल, तो इंटरेस्ट भी बिजनेस उसका 6 मंथ्स का देगा। एक एक्स्ट्रा चीज यार बहुत जरूरी है बच्चों, वो ये है मेरे भाइयों कि ये जो पार्टनर की तरफ से लोन आया हुआ था बी पार्टनर की तरफ से, वो लोन आना तो एक्सपेंसेस में है लेकिन मिलना उसको करंट अकाउंट के थ्रू है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत अच्छे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे थोड़ी देर सोचना कि भाई ठीक है, इस बात को एडमिट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है लोन पे, वो लोन बेशक पार्टनर की तरफ से हो या बाहर से आया हो, वो लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है पहली बात, लेकिन अगर पार्टनर की तरफ से लोन आया हुआ है तो वो इंटरेस्ट मिलना उसको करंट अकाउंट के थ्रू, मिलना उसको करंट अकाउंट के थ्रू। ले जी अब यहां पे मैं निकाल देता हूं रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, 17,800 माइनस 8,000 प्लस 450 प्लस 600 माइनस 3200, 7650। यार मेरी कैलकुलेशन की गलती हो सकती है क्योंकि मैंने 11-12 साल से कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, आप लोग ही मुझे आंसर देते हो, सो माफ़ कर दीजिएगा यार। 3/5 2/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 4590 गोज टू ए, और मुझे कुछ याद, बच्चे कितने याद आ रहे हो, कैलकुलेटर अभी हो गया हुआ था। 3060 बी बचेगा नील, तो वो प्रॉफिट भी मैं दूंगा 4590 3060। तो बेटे यहाँ पे कैरेट ऑन बैलेंस निकाल लें, कैरेट ऑन बैलेंस देख लें जी, इधर 2000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है 45, और इसने ड्राइंग ज़्यादा की हुई है, तो ए का कैरेट ऑन बैलेंस इस तरफ आना है, बी का कैरेट ऑन बैलेंस इस तरफ आना है। ए ने अभी भी ज़्यादा ड्राइंग्स की हुई हैं जी, ही विड्रॉ 7,000 एंड समथिंग ना 7,500, जबकि उसको मिला तो सिर्फ 6,000 समथिंग, तो ए का कैरेट ऑन बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, बी का इस तरफ आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन करके आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर दीजिएगा, जिसने भी शेयर करना है। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो ये है, कोई भी बच्चा मुझे मैसेज कर सकता है, मैं रिप्लाई इंशाल्लाह टाइम मिला तो ज़रूर कर दूंगा, लेकिन कर दूंगा आज ही कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ओ लेवल्स वालों, अल्लाह हाफिज़।